पश्चिम बंगाल का कलकत्ता शहर और कलकत्ता शहर से 170 किलोमीटर दूर दुर्गापुर, जो कि एक इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पर एक उड़ीसा से आई हुई छात्रा जो कि यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ जो है 3 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद एक व्यक्ति उस मेडिकल छात्रा को रात को बुलाता है फुचका खाने के लिए। वो मेडिकल छात्रा भरोसा करके जाती है और उसी जगह पर जहाँ पर वो लोग फुचका खा रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ घटना घटती है। 3 युवक बाहर से आते हैं, महिला के संग बदतमीजी करते हैं और जो पुरुष वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, जब उसने देखा कि यहाँ पर कुछ घटना घट रही है तो उसने उस महिला को बचाने के बजाय वहाँ से भाग जाना सही समझा। जो भागा वो भी अल्पसंख्यक का था जिसने बलात्कार किया। जो खबरें अभी तक सुनाई पड़ रही है वह भी अल्पसंख्यक का ही बताई जा रही है। हालांकि मुझे पर्सनली नहीं पता, लेकिन जो खबरें इंटरनेट पे न्यूज़ में दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है, जब तक खबर है। हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार पुलिस ने पकड़ा है, 10 दिन के रिमांड पे उसे लिया गया है और भी कुछ लोगों को सर्च किया जा रहा है। जंगल एरिया है तो ड्रोन वगैरह से भी मदद लेके उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल जो है वहाँ की जो पुलिस ने, वहाँ की जो लोकल पुलिस ने जो है 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, रिमांड में लिया है। दोस्तों आपको बता दें, उड़ीसा सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर कहा कि आप जो है इस घटना को देखें और इस घटना पे जो है इंसाफ मिले। इस प्रकार का पत्र लिखा गया है उड़ीसा सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को। पश्चिम बंगाल की सरकार जो कि तृणमूल पार्टी चलाती है, टीएमसी, उनकी जो मुखिया है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी का एक विवादित बयान सामने आता है मित्रों इस घटना पे, जहां पर ममता बनर्जी को इन जिन्होंने बलात्कार किया है, गैंग रेप किया है, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए था, उनको सख्त से सख्त सज़ा देने की बात कहनी चाहिए था। उड़ीसा की लड़की के लिए इंसाफ की बात करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो है देर रात को निकलना ही नहीं चाहिए। आप ज़रा सोचिए मित्रों, एक राज्य की मुख्यमंत्री, 3 बार जीती हुई है मुख्यमंत्री। ये जो चुनाव होगा 2026 में, इस बार यदि वो जीतती है तो चौथी बार जीतेगी और यदि हारती है तो हार जाएगी। 2026 में चुनाव है, लगभग 6-7 महीने बाद। आप बस कल्पना कीजिए मित्रों कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की यह बात कहती है कि महिलाओं को देर रात निकलना नहीं चाहिए। दुर्गापुर जो कि एक इंडस्ट्रियल हब है, कलकत्ता शहर जो कि भारत का सबसे सेफेस्ट सिटी में से एक आता है, उस शहर की यह घटना है। उस शहर से 170 किलोमीटर घटना है और कलकत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उनकी तरफ से यह बयान आता है कि महिलाओं को रात को निकलना नहीं चाहिए। तो क्या यह घबराने वाली बात है? क्या यह आश्वासन वाली बात है? या एक विचार करने वाली बात है कि सच में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ऐसी बात कह सकती है, जबकि वो खुद भी एक मुख्यमंत्री, एक महिला है और वो यह बात कह रही है? इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने ममता बनर्जी की खूब आलोचना की। इन्हीं सब के बीच ममता बनर्जी को जब पत्र मिला उड़ीसा गवर्नमेंट से, आपको बता दें ममता बनर्जी ने एक और बयान कहा कि घटना घटी है दुर्गापुर में, मेडिकल की छात्रा यहाँ पढ़ने आई
उनके संग। आरजीकर में क्या हुआ हम सभी जानते हैं, जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। कसबा लॉ कॉलेज में क्या हुआ हम सभी जानते हैं, जिसने पूरे पश्चिम बंगाल की धड़कन हिला दी मित्रों। लेकिन क्या ये जो एमबीबीएस छात्रा के साथ हुआ, क्या यह गंभीर विषय नहीं है? क्या यह सोचने वाली बात नहीं है कि यदि ऐसा ही होता रहा तो पश्चिम बंगाल किस ओर जा रहा है? ममता बनर्जी का एक और विवादित बयान नहीं, इनको विवादित नहीं कहेंगे, इनको क्वेश्चन मार्क कहेंगे। घटना घटी है दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी के राज्य में, लेकिन वो ये कहती है कि उड़ीसा में जो है लगभग कुछ एक हफ्ते पहले 3 महिलाओं का बलात्कार हुआ। उसको लेकर उड़ीसा गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो घटना घटी है पश्चिम बंगाल में उसकी चर्चा नहीं करके ममता बनर्जी खुद कंप्लेन करती है कि उड़ीसा में जो घटना घटी है उसको लेकर उड़ीसा सरकार ने क्या किया, जबकि ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए दुर्गापुर में जो घटना घटी है उसको लेकर। लेकिन वो सवाल पूछ रही है उड़ीसा को लेकर। उनको चिंता उड़ीसा की हो रही है, पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी है उसकी उनको चिंता क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह सवाल आज पूरा पश्चिम बंगाल का युवा, महिला, पूरा भारत की महिला, बच्चियां, स्टूडेंट पूछता है ममता बनर्जी से। लेकिन वो पूछती है उड़ीसा सरकार से कि जो है आखिर वहां का क्या अपडेट है। मतलब आप समझिए मित्रों कि उनसे जब जवाबदेही की आप उम्मीद करते हैं तो वो आपसे सवाल पूछती है कि उस राज्य में भी हुआ है, वहां पर क्या घटना घटी है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम भी पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई सवाल हो तब कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपनी आवाज़ जो है मित्रों, आपकी आवाज़ यदि बहुत दूर तक नहीं जा सकती है, आप जब कमेंट करते हैं तो वो आवाज़ कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है और उस आवाज़ आपकी दबती नहीं है। तो कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको लगता है कुछ होना चाहिए, अपनी आवाज़ उठाएं, अपना फिंगर, आपको बस कुछ एक लिखना होता है कमेंट बॉक्स में कि क्या भारत में हो रहा है, क्या बंगाल में हो रहा है, क्या महिलाओं के साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मगर साथियों, जो घटना घटी है, आप जस्ट कल्पना कीजिए कि किस प्रकार की ममता बनर्जी का जो विवादित बयान है कि महिलाओं को जो है रात को नहीं निकलना चाहिए, खुद में एक सवाल उत्पन्न करता है। यदि आपको भी लगता है कि सच में ममता बनर्जी जो कह रही है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं को नहीं निकलना चाहिए देर रात, तो कमेंट करें हाँ। क्यों? इसके पीछे का वजह क्या है? इसका जवाब कौन देगा? यह भी आप कमेंट करें। क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यदि इस प्रकार का स्टेटमेंट देती है तो सिचुएशन कितना गंभीर है आप बस कल्पना कर सकते हैं। खैर दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।